प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कई दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। और मैंने बोला था कि मैं YouTube पे अभी काम नहीं करूंगी, बट क्यों मैंने बोला था और क्यों मैं आई हूँ वो मैं किसी अगले वीडियो में आराम से आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। बट अभी मैं आपको अपना भंडारा दिखाने वाली हूँ, हमारी राशन शॉपिंग। हाँ, हमारी राशन शॉपिंग की मैंने क्या क्या चीजें ले आई हूँ। ये देखिए, जो नमकीन होती है ना, और एक ये और है, हमने इतनी सारी ली है। ये क्यों लिया है पता है? कि मेहमान आएंगे तो खा मतलब उनको सर्व करने के लिए। लेकिन मेरे घर में शायद ही कोई, कभी बहुत कम मेहमान आते हैं तो ये हम ही खा जाएंगे। नाम मेहमानों का लगा है, लेकिन मैं बता देती हूँ, अगर कोई मेहमान आने वाला है तो जल्दी से आ जाइए नमकीन खत्म होने से पहले। ये चीज हो गई। दूसरा है ये पास्ता, जो कि बहुत टाइम तक चलेगा क्योंकि हम जंक फूड बहुत कम खाते हैं। तो इसको मैं डब्बे में भर दूंगी। ये मेरे यहाँ पे 2 महीने बाद भी आएंगे तो ये पास्ता मिल जाएगा आप लोगों को। और ये वाली चाय ना अभी नई लॉन्च हुई है, इलायची वाली टाटा की, तो मैं ये ले आई मैं ट्राई भी करने के। पीऊंगी ये वाली, एक बार मुझे ट्राई कराना, हाँ, ये कितने क्योंकि की मुझे है? इलायची बहुत पसंद है, बहुत कम पीती हूँ मैं। आरएस बुझाते नहीं है, इस पे लिखा ही नहीं है, कहीं लिखा होगा, अच्छा, देखना हम बाद पड़ेगा। में देख हाँ, इसका देख के बता प्राइस हम दूंगी। डिस्कस बाद में करेंगे। उसके बाद मैं ये ले आई हूँ डाबर च्यवनप्राश, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई है तो सबका और ये खाने 2 से। किलो मम्मी उठा के ले तो आई ये है। मैं 1 केजी इसमें से अलग कर दूंगी। मैं अपने पापा के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें ना ये था 200 ग्राम एक्स्ट्रा था, तो मैं ले आई। और मैं अपने मतलब पापा को भिजवा दूंगी, ये तो पूरा डब्बा ही भिजवा दूंगी, कोई वो नहीं है। और देन उसके बाद में, चलो उधर हो जाओ, मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, मैं फटक फटक से आपको बताती हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा। हाइप का ऑप्शन है तो हाइप दे सकते हैं अगर आपके पास बचा हुआ है तो। मैंने तरह तरह की दालें ली हैं, जो कि ये बहुत टाइम तक चलेगा। मिक्स वाली दाल है, ये हरी मूंग है, और ये मैं इसका मैं पहली बार ओट्स लेके आई हूँ अच्छा, क्योंकि मेरे हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है उसका तो। मैं वो खाऊंगी, स्प्राउट्स। हाँ, स्प्राउट्स खा लेना। उसके बाद मैं ब्राउन शुगर पीती एक हूँ। मिनट रुक जाओ। मैं ब्राउन शुगर पीती हूँ तो मैं 2 केजी ले आई हूँ, क्योंकि मैं बनारस, अब मतलब मैं 6-7 महीने बनारस नहीं जाने वाली और हूँ। इसको डब्बे में रिफिल करने से पहले मुझे बता देना, मैं रिफिल तुम ही करूंगी। रिफिल करोगी, मैं कुछ भी इसमें से कोई काम नहीं करूंगी। 2 किलो मैंने चीनी लेके आई हूँ। और हम लोग खाते हैं दोनों, नमक में मिक्स कर देती हूँ, जो व्हाइट वाला होता है और ये क्या बोलते हैं इसको, रॉक पिंक सॉल्ट, दोनों को मिक्स कर देती हूँ, जिससे आयोडीन भी मिले और पिंक सॉल्ट से मतलब सही रहता है। तो ये वाला नमक और ये मैगी 4 पैकेट आई थिंक 4 मैगी। पैकेट होगा, ज्यादा नहीं है। और ये बहुत और टाइम इसीलिए तक मैंने छोटा चलेगा। छोटा लिया ना, कि बड़ा वाला मतलब एक बार में नहीं ले, क्योंकि ऐसे अलग अलग खुलता रहेगा टाइम और टाइम से, ये रोज तो कौन सा खाना है? ये नहीं है। चावल का आटा। मैं ना कभी भी चावल का आटा ना बना नहीं पाती थी, मतलब महीन नहीं बन पाता है मिक्सर में, कितना भी छानिए तो थोड़ा दरदरा सा रह जाता है। और कोई चीज जैसे फारा बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ, तो ये मैं आप लोगों के साथ अब रेसिपी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अरम्या के विंटर वेकेशन दिसंबर में स्टार्ट होंगे। और ये मैं दलिया ले आई हूँ, 2 पैकेट होगा दलिए का। और मेरे को सिर्फ दीदी ने बोला था कि तुम वो आटा खाओ, क्या बोलते हैं, रागी का आटा खाओ, तो मैं रागी का आटा ले आई हूँ। मैं अब मम्मी आई नॉर्मल थिंक 2 किलो ले आई, क्योंकि ऐसे 4। करके एक ये भी रागी का आटा का ही पैकेट है, और वहाँ भी एक रागी का आटा है, हाँ, सामने ये भी देखो, देखो। और यहाँ पे ये सूजी है, ये रागी का आटा है। और तरह तरह के मैं सीड्स ले आई हूँ, जिससे मेरा कॉस्ट बढ़ गया 120 रुपया, 24 रुपया। ये देखिए, अजवाइन ले आई हूँ मैं अब और 2-3 और है वहाँ पैकेट्स, अपने देखो। डाइट को ध्यान में रखते हुए। सौंफ ले आई हूँ, और ये वाले सीड्स लड्डू वगैरह बनाने में, तरबूजे वाले, खरबूजे वाले, ये सबूजा के बीज ले आई हूँ। और ये यही मैं सब राजमा आलतू ले आई फालतू हूँ, क्योंकि सामान इतना राजमा महंगा खत्म किया हो है। गया था। राजमा मुझे एक और पैकेट लेना था, बट मेरे ध्यान पे नहीं होगा। ये छुहारा छोटा वाला पैकेट ही ले आई हूँ, तो भी ये महंगा है, 200 रुपए का है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, बहुत टाइम से मैंने छुहारे नहीं खाए थे। और ये इसकी तो देखिए, कोई जरूरत नहीं थी। ये मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ ना तो मैं ये फाक जाती हूँ, ये मतलब इस समझ रेसिपी के समझ नाम पे हमेशा जब जाते आता हैं तब है, बताए। लेकिन ये मैं खा जाती हूँ। अभी तो जल्दी जब भी जल्दी मुझे हाई दिखाओ ये स्ट्रेस वाला। होता है, मेरे को मतलब क्रेविंग बढ़ जाती है। ये एक रहा। ये मखाना है, जो कि सबसे कॉस्टली है, मतलब ये 600 रुपए का मखाना है, 250 एक ग्राम। मिनट रुक जाओ, ये सामान गिराएगी। ये कॉटन पैड, ये मुझे नहीं पता है, ये यूजफुल होते हैं बहुत ज्यादा। ये जैसे आप इसको डिप कर लो गुलाब जल में, आंखों पे रख लो, फेस पे अगर आपको मेकअप रिमूव करना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत यूजफुल होता है ये। और एक और हनी मूंग, एक और है। और ये मसूरी हालांकि था मसूर, इसके छोले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं दाल अरहर की रोज नहीं खा के अलग अलग चीजें ट्राई करती हूँ। ये सूजी होगा। और ये मैं और मेरी बेटी दोनों लोग यूज करते हैं एज ए मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छा है स्किन के लिए, या मतलब बॉडी, मतलब फुल बॉडी, मतलब इसको यूज कर सकते हैं। ये ग्लो क्या है, ग्लूटाहाया ग्लॉस सीरम एंड लोशन, ये है।
देन सीताफल दिखा दो। ये एक बड़ा पैकेट मैंने लिया है ओट्स का, ताकि मैं चीला बना के खाऊंगी। आप लोगों के साथ में बहुत सारे चीला की रेसिपी शेयर भी करूंगी आप लोग के साथ में। सीताफल दिखाओ। ये मेरे बच्चे का है। ए सीताफल, सीताफल नहीं है, सेटाफिल। अच्छा सेटाफिल का ये बहुत कॉस्टली है। ये मैंने बहुत टाइम के बाद इतनी बड़ी ग्रोसरी शॉपिंग की है। चाय पिया? वो मेरे 2 बिस्किट्स और मेरा उसका है। इसको छोड़ देते हैं। ये बच्चे ने केक बस है। इतना ही लिया है। मेरा बच्चा ज्यादा नहीं चीजें और भी लेता लिया है। एक मैंने हींग लिया, हींग हाँ, खत्म वो हो गई लिया है थी घर मैंने। में। और इनको बोलो तो 6 दिन पे एक दिन सुनते हैं। हर्षी, जो कि मेरा भी फेवरेट है, ब्रेड पे मैं खाती हूँ। ब्रेड नहीं लिए है ना? ब्रेड नहीं लिए हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से लेते आऊंगी मैं। ये देखिए, ये है बॉडी वॉश जो कि सब लोग यूज करते हैं, मतलब मैं और रम्या। ये अगेन एक दाल और एक शाही जीरा तो मिल जाता है यहाँ पे 100 रुपीज का ही, लेकिन शाही जीरा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये रहा एक और दलिया। वो मेरा एक और हर्षी था। एक और ये रहा क्या है, मसूरी का छोला। ये हैंड वॉश खत्म हो गया था, हालांकि एक नया पतंजलि का आके रखा है बाथरूम में, फिर भी ले लिया रम्या ने, क्योंकि हम इतनी जल्दी ये शॉपिंग नहीं करने वाले। बहुत टाइम के बाद मैंने ग्रोसरी की इतनी शॉपिंग की है कि 9,000 रुपए का बिल आया। तो अरे बाप रे, यकीन नहीं होगा। कॉर्नस्टार्च पाउडर है जिससे हम वो बना के खाएंगे। मैंने पापा के लिए लिया है, क्योंकि वो ना पीपली आप लोग समझते होंगे, और छोटी इलायची और सौंठ, ये सब चीजें मिक्स करके शहद के साथ में चाटते हैं। ठंडी में अच्छा होता है। सांस उसकी जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी, और मतलब ऐसे भी। तो उन्होंने बोला नहीं था, बट मुझे याद था कि पापा को शायद शहद की जरूरत पड़ सकती है। मैंने पापा को पूछा भी। और ये है हमारा ऑल आउट, और हमने वो लिया था बटर और मक्केन वगैरह सब लिया ही है। बटर लिया है, मक्केन लिया है और अच्छा, एक ये चीज है कि हम मतलब जब हम लोग खरीद रहे थे तब बिल्कुल भी नहीं लगा, मतलब ऐसा लगा कि 4,000 का बजट था, तो मैंने 5,000 एक्सपेक्ट किया था। बट जब बिल आया ना तो मेरे को पसीना आने लगा। मैंने स्वेटर खोलना स्टार्ट कर दिया मॉल में, और बाप रे ये चीज क्या हो गई। हम वहाँ मतलब ऐसा टेंस हो गए कि अरे भाई 8,000 कैसे। यकीन नहीं होगा, मैं आपको एक बार बिल दिखा देती हूँ। इतने में मैं सच में कोई ज्वेलरी ले आती तो वो मेरे काम की होती, या फिर मैं घर में कोई चीज ला सकती थी। हम उसके लिए कितने सारे ठंडी कपड़े खरीद सकते थे। कंबल तक 4 कंबल आ जाते जितना ये आया है। हाँ, अभी अच्छी क्वालिटी के 1700 के बगल में मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 8,000 कितना है टोटल, 8,604 रुपए है टोटल। जीएसटी लग गया है 500 रुपए। जीएसटी क्यों लगाते हो सरकार हम जैसे गरीबों पे। तो ये देखिए हम लोग गरीबों की ये रही शॉपिंग। तो मैं काफी टाइम के बाद अपने चैनल पे एक्टिव हुई हूँ, और अब मैंने चाहा और जल्दी ढेर सारी ठंडी कैसे लड्डू वगैरह फिर उसकी रेसिपीज आने वाली है, तो आप लोग बने रहिएगा इसके साथ। मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना पैसा खर्चा क्यों, तो मैं जल्दी ही लड्डू, ये सारा सामान जो सहारने का काम है वो करेगी, अरेंज मैं करूंगी। और इस बिल को मुझे एक मिनट के लिए मिलाना भी है कि मतलब कैसे क्या क्या चीजें आई हैं, क्या चीजें कितने की है। तो ये सारी जिम्मेदारी रम्या की। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, रम्या के पापा के लिए चाय। और रात के बज रहे हैं 8:43। 8:43 हो रहे हैं। ये देखिए मेरे आईफोन में 8:43 दिखा रहा है। तो चलिए इसको अरेंज हम करते हैं। ब्लॉग छोटा सा है, बट आप लोग को आई होप कि अच्छा लगा। मुझे भी चाय पीना। मैं आज ही बनारस से आई हूँ। जस्ट कितना टाइम हुआ, मतलब मैं 6:30 बजे आई हूँ, और मैंने चाय अभी तक नहीं पिया है। चाय मुझे छोड़ना है, बट मैं आज चाय पीऊंगी। आज मैं आटे की भी रोटी खाऊंगी, क्योंकि मैं 6 तारीख तक खाऊंगी, उसके बाद से मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि इस वीक मतलब खाऊंगी, उसके नेक्स्ट वीक से मीठा छोड़ दूंगी मैं एटलीस्ट। हाँ, मीठा छोड़ दो। मीठा मुझे छोड़ना है, क्योंकि इससे मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। देखते हैं ना, एक अलग तरीके का, मतलब मेरे अंदर से डोपामीन रिलीज होता है कि अब खा ले अब खा ले अब खा ले। अच्छा, अब मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं अभी बनारस से आई हूँ, और मुझे इतनी भूख लगी है ना, मुझे अपने हाथ को खाना है। ये कहाँ की चीजें हुई, ये कितनी मुझे। क्या बना रही हो ऐसे अभी? रोटी और सब्जी। सब्जी किसकी? आलू और गोभी की सब्जी। खा लूंगी, एकदम खा लूंगी। पता है क्या है, इतनी कसूरी मेथी लेना भूल गई। इतनी अच्छी चीजें इन दिनों मैंने खाई है, लेकिन फिर भी जो मुझे ये इतनी प्रॉब्लम हो गई 2 सालों से। आप लोग बताइएगा ये जेन्युइन है या आप में से किसी को होता है। मुझे ही हुआ है कि मुझे किसी और के हाथ का खाना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बट वो मुझे जब तक मुझे अपने हाथ की रोटी और सब्जी चाहिए। क्या हो गया है मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। कितना भी खा लेती हूँ मेरा पेट नहीं भरता है, या मेरा मन नहीं भरता, ये कह सकते हैं आप। मैं कल गई, मैंने 2 फुल प्लेट है ना रम्या,
स्टीम मोमोज। स्टीम मोमोज 2 फुल प्लेट मैंने मोमोज खाए हैं, मतलब सोचिए। मैंने तो हाफ प्लेट मतलब ऐसे 4 कुरकुरे खाए और मुझे आज भी खाना था पर हम लोग भूल गए। बहुत टेस्टी था वहाँ का मोमोज बहुत टेस्टी था। मतलब मुझे एक दुर्गा कुंड में जलांस के पीछे वाले गेट से ना मोमोज बनते हैं, नेपाली मोमोज। हाँ वो बहुत टेस्टी होते हैं। वो वैसे मोमोज मतलब, लेकिन दिल्ली के मोमोज तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बट बनारस में वहाँ के मोमोज अच्छे लगते हैं। बट फर्स्ट टाइम मैंने कहीं और के भी मोमोज ट्राई किए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। कहा बेल जी बोर हो गई सुन के, तो ले जाओ ये मेरे 8,000 नहीं 9,000 में इसको बोलूंगी पैसे ले जाओ। आप लोग बोलेंगे मैं शो ऑफ कर रही हूँ, बट मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। मुझे वो हो गया है अंदर से चिंता। ये मेरी 2 महीने की यूट्यूब चिंता की सैलरी, 2 महीने 3 महीने की मेरी यूट्यूब की सैलरी एक बार में चली गई। हालांकि मेरी सैलरी 20 वर्ष में नहीं आई। मैंने क्यों खर्च किए, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं इन चीज़ों को यूज जब करूँगी पता चलेगा कि मैंने अपने अकाउंट के सेव करके कितने मुश्किल से जो पैसे रखते थे मैंने उनको बर्बाद कर दिया। कोई नहीं, आपसे मिलते हैं। हाँ देखिए अच्छी चीजें जैसे कि आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चीजें मैं खाऊंगी, हेल्दी हाँ चीजें खाऊंगी, ठीक तो है। दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी होम्योपैथी की इतनी सारी मैं दवाइयाँ लेके आई हूँ, बहुत सारी। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतने पैसे लग जाते हैं, ये भी नहीं। और पता है एक और चीज़, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो ना, तो आपको शॉपिंग करना एक थेरेपी होती है, मतलब उससे बहुत रिलीफ मिलता है। मैंने अपने जितने हैंडबैग महंगे वाले खरीदे हैं ना, बहुत महंगे नहीं, 5-6 हज़ार के नहीं, वो मैंने स्ट्रेस में ही खरीदा है। जब मैं बहुत दुखी हूँ और मैं जाके हैंडबैग खरीद लूँगी या जूते खरीद लूँगी, कुछ भी खरीद लूँगी। और मैं एक स्वेटर भी बहुत सुंदर सा बनारस से लेके आई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने की है। मतलब मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं इस मंथ में, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में इन दिनों रही हूँ। आपको पता है कि आप लोग को नहीं पता है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा, मैं बताऊँगी नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही हूँ, इतना स्ट्रेस में। मसाले भरने होंगे तो इसमें भर देना, मसाला नहीं भर दूंगी मैं, ही भरना, मुझे ही भरना है, क्यों बोल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जब हम होते हैं ना, तो ऐसी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तो बस वही गलती की है मैंने कि मैं बहुत स्ट्रेस में थी और मैं शॉपिंग पे गई, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या चीज़ें उठा रही हूँ, क्या चीज़ें कर रही हूँ। तो हो गया, चलो एक बार हो गया, अब नेक्स्ट टाइम से आगे से बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सही बात है। आते ही सबसे पहले मैंने फ़ोन चलाया, बहुत सारे रील देखे। मैं बहुत दिनों से फ़ोन पे बिल्कुल एक्टिव थी ही नहीं। उसके बाद में ये किया, ये गोभी काटा है, यहाँ पे आलू और प्याज काटे हैं, यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, यहाँ पे मेरे पापा ने एक बार चाय बना के पी ली है, और यहाँ पे दूध गर्म होने को रख दिया है। और ये रही हमारा आज का दिनचर्या। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल से ब्लॉग अपलोड कर दूँ, ये वाला वीडियो कल अपलोड कर दूँ, क्योंकि आज तो काफ़ी लेट हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और ये जो मेरा हुआ है ना, मैंने इसकी भी दवाई लेके आई, और ये बहुत जल्दी आपको ख़त्म करके दिखाऊंगी। लोग बोल रहे थे कि सर्फ लगा लो, ये कर लो, ये मस्सा है, ये क्या है, तो इसकी मैं दवाई लेके आई हूँ, और इसे एक दिन मैंने यूज़ किया है एक बार, और मुझे रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि ये मेरे पास में जब से था ना, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अलग हो गया था, क्योंकि फेस पे ना ये ऐसे करने पे ना मुझे दिख रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि फेस पे कुछ है ऐसा, मतलब आंखों से वो दिख रहा था, वो इतनी ऊंचाई पे हो गया था ये वाली चीज़। तो इसको ख़त्म करने के लिए दवाई लेके आई हूँ, और अब मैं लग चुकी है अपने काम में। देखिए बच्चा एकदम काम में लग चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, मैं बनाती हूँ चाय, तब तक के लिए ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और अभी थोड़ी देर में, और मैंने किसी को कॉल नहीं किया, इतने दिनों में डिसकनेक्टेड थी पूरे सोशल मीडिया से। 2-3 अगर 1-2 रील भी गई है तो वो मैंने डाली है। तो अब मैं वापस आती हूँ अपने काम में और प्रॉपर, और मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए।